कहानी का शीर्षक धर्म, कर्म और निष्ठा का पथ। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर महान और धर्मपरायण राजाओं का शासन था। उनमें से एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था और सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा गुण था कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और न ही अपने धर्म से विचलित हुए। वे ईश्वर और ऋषिमुनियों का आदर करते थे और न्याय के मार्ग पर चलते थे। हरिश्चंद्र की पत्नी रानी शैव्या भी उनकी तरह धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम रोहिताश्व था। इस परिवार का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, हर धर्मनिष्ठ व्यक्ति की परीक्षा एक न एक दिन अवश्य होती है। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा का समय अब नजदीक आ चुका था। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने राजा हरिश्चंद्र की निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र को अपनी तपस्या से दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं और वे जानते थे कि राजा हरिश्चंद्र धर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन वे देखना चाहते थे कि राजा सत्य और धर्म के पथ पर कितना दृढ़ हैं और क्या वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह पाएंगे या नहीं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के महल में आए। राजा ने उनका स्वागत अत्यंत सम्मान के साथ किया और उनसे आग्रह किया कि वे राजमहल में रुकें। ऋषि ने कुछ समय राजा से बातचीत की और फिर उन्होंने राजा से एक विशेष यज्ञ के लिए दान की मांग की। राजा हरिश्चंद्र दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के ऋषि को यथायोग्य दान देने का वचन दिया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से उनके पूरे राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि उनके महल को भी यज्ञ के लिए समर्पित करने की मांग की। यह सुनकर दरबार में सभी चौंक गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह मांग स्वीकार कर ली। सत्य के प्रति उनके निष्ठा और त्याग की भावना अडिग थी। राजा ने ऋषि को अपना पूरा राज्य और संपत्ति समर्पित कर दी। अब राजा हरिश्चंद्र के पास न कोई महल था, न कोई धन दौलत। उनके पास अब केवल उनकी पत्नी शैव्या, पुत्र रोहिताश्व और सत्य के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा थी। राजा ने अपने परिवार के साथ महल छोड़ दिया और जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां अब उनका नया जीवन शुरू होने वाला था। महल और राज्य त्यागने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास अब कोई धन संपत्ति नहीं थी और न ही रहने के लिए कोई आश्रय। परंतु राजा हरिश्चंद्र का मन दृढ़ था, क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग चुना था। उनके लिए यह नया जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। जंगल में जीवन बहुत कठिन था। राजा और उनका परिवार, जो पहले राजसी वैभव में रहते थे, अब साधारण वस्त्रों में थे और भोजन के लिए कंदमूल और फल का सेवन करने लगे। शैव्या, जो पहले रानी थीं, अब अपने परिवार के लिए पानी और लकड़ियां इकट्ठा करती। रोहिताश्व, जो अभी बालक ही था, इन कठिनाइयों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ हर कठिनाई में खड़ा रहता था। जंगल में कई दिन और रातें बीत गईं। भोजन की कमी और मौसम की कठोरता ने उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों में डाल दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी ईश्वर और सत्य के प्रति अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया। शैव्या भी अपने पति के समान ही धर्मनिष्ठ थीं। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और जीवन की कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कमी नहीं की।
इस कठिन समय के बीच एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि उन्हें किसी तरह की आजीविका ढूंढनी चाहिए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उन्होंने शैव्या से कहा, हमें अब यह समझना होगा कि केवल जंगल में रहकर जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है। हमें काशी नगरी में जाकर कोई कार्य ढूंढना चाहिए ताकि हम अपनी आजीविका चला सकें। शैव्या, जो सदा अपने पति के साथ खड़ी रही थी, ने राजा के इस निर्णय का समर्थन किया। वे तीनों काशी की ओर चल पड़े, जो धर्म और पवित्रता का केंद्र मानी जाती थी। राजा हरिश जब वे काशी पहुंचे तो वहां के हालात भी कठिन थे। अनेक लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। ऐसे में राजा हरिश्चंद्र को कार्य प्राप्त करना आसान नहीं था। काफी भटकने के बाद उन्हें एक श्मशान में काम करने का अवसर मिला। श्मशान का काम कठिन और दुखदायी था, क्योंकि हर दिन उन्हें मृतकों का अंतिम संस्कार करना होता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इसे अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार कर लिया। उधर शैव्या ने भी अपने परिवार की सहायता करने के लिए एक धनी ब्राह्मण के घर में दासी का काम करना शुरू किया। एक समय की रानी अब दूसरों के घरों में काम कर रही थी, परंतु उसने अपने आत्मसम्मान और धर्म का त्याग नहीं किया। दोनों पति पत्नी ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। काशी नगरी में जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो गया था। रोहिताश्व, जो एक छोटे बालक थे, अपने माता पिता की पीड़ा को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वह जानते थे कि उनके माता पिता धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं, और यही काशी नगरी में कुछ महीने बीत गए। राजा हरिश्चंद्र अब श्मशान में कार्य कर रहे थे और उनकी पत्नी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम कर रही थीं। दोनों ही कड़ी मेहनत से जीवन का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा कभी कम नहीं हुई। हरिश्चंद्र का कार्य श्मशान में मृतकों का अंतिम संस्कार कराना था, और इसके लिए उन्हें मृतक के परिजनों से श्मशान शुल्क लेना पड़ता था। यह काम कितना ही कठिन और दुखदायी क्यों न हो, हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्यों को धर्म के साथ निभाया। उधर उनके पुत्र रोहिताश्व, जो अब कुछ बड़ा हो चुका था, अपने माता पिता की इस कठिन जीवन में मदद करने का प्रयास करता, लेकिन जीवन की कठोर परिस्थितियों ने उसे भी कमजोर बना दिया था। शारीरिक कष्टों और भूख ने उसकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था, परंतु फिर भी रोहिताश्व ने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने अपने माता पिता के आदर्शों और उनकी कठिनाइयों को देखा था। एक दिन अत्यधिक भूख और बीमारी के कारण रोहिताश्व की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। शैव्या अपने पुत्र की दशा देखकर व्याकुल हो उठी, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था कि वे उसका इलाज करवा सकें। उन्होंने काशी नगरी के कई मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली। राजा हरिश्चंद्र, जो अपने कर्तव्य में लगे हुए थे, यह सब देखकर भी विवश थे। वे जानते थे कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपने पुत्र का इलाज करवा सकें। फिर भी उन्होंने अपनी ईश्वर में आस्था को टूटने नहीं दिया। वे प्रतिदिन प्रार्थना करते कि उनका पुत्र स्वस्थ हो जाए, लेकिन समय बीतने के साथ रोहिताश्व की हालत और भी खराब होती गई। एक दिन दुर्भाग्यवश रोहिताश्व ने अंतिम सांस ली। उसका शरीर अब जीवन से मुक्त हो चुका था। शैव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे यह समझ चुकी थीं कि यह ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने अपने मृत पुत्र का शव उठाया और उसे श्मशान ले जाने का निर्णय किया, जहां उनका पति हरिश्चंद्र कार्यरत था। जब शैव्या अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची, तो वहां खड़े राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा। उनका हृदय कांप उठा, लेकिन वे अपने कर्तव्य से बंधे थे। राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचानते हुए भी उन्हें श्मशान शुल्क मांगना पड़ा, क्योंकि यही उनका कर्तव्य था। शैव्या ने अपनी स्थिति समझते हुए आंसुओं के बीच कहा, महाराज, मेरे पास श्मशान शुल्क चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्या आप मुझे मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने देंगे? हरिश्चंद्र का मन आघात से भर गया था, लेकिन धर्म और कर्तव्य उनके लिए सबसे ऊपर थे। उन्होंने कहा, रानी, यह मेरा कार्य है और मैं किसी भी नियम को तोड़ नहीं सकता। यदि श्मशान शुल्क नहीं दिया गया तो मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। शैव्या ने अपनी सारी विपत्तियों के बावजूद अपने पति के धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को समझा और बिना कोई आरोप लगाए अपना आभूषण, जो उनके पास बचा हुआ अंतिम धरोहर था, उन्हें सौंप दिया। आंसुओं से भरी हुई उन्होंने कहा, यह आभूषण ही अब मेरे पास है, इसे स्वीकार कीजिए और हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे। राजा हरिश्चंद्र के लिए यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें धर्म के अनुसार शुल्क लेना पड़ा, परंतु उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उसी समय जब अंतिम संस्कार हो रहा था, ऋषि विश्वामित्र फिर से प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र के चेहरे पर जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व का अंतिम संस्कार अपने हाथों से पूरा किया, तो उनके हृदय में गहरा दुख था। पुत्र के वियोग का दर्द, पत्नी की कष्टमय स्थिति और स्वयं का संघर्ष, यह सब उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सत्य, धर्म और अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसी क्षण जब श्मशान में अंतिम संस्कार का धुआं उठ रहा था, ऋषि विश्वामित्र अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज और संतोष की आभा थी। राजा हरिश्चंद्र, जो दुख में डूबे हुए थे, उन्हें देखकर चौंक गए। शैव्या भी उन्हें देखकर चकित थीं। ऋषि विश्वामित्र ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने जीवन के सबसे कठिन समय में भी सत्य और धर्म का पालन किया। तुम्हारा त्याग, निष्ठा और सहनशीलता अद्वितीय है। राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी स्थिति से अनभिज्ञ थे, ने ऋषि की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। मेरी पत्नी और मैं भी अब कष्ट सहने के योग्य नहीं रहे। यदि यह परीक्षा थी तो कृपा करके बताइए कि क्या मैं सफल हुआ या असफल। ऋषि विश्वामित्र ने गहनता से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, यह परीक्षा केवल तुम्हारे धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा की थी। मैंने तुम्हें संसार के सबसे कठिन कष्टों में डाल दिया, लेकिन तुमने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यह तुम्हारी महानता है। तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारा सत्य और त्याग अब देवताओं तक पहुंच चुका है। ऋषि विश्वामित्र ने अपने हाथ उठाए और एक आशीर्वाद दिया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान इंद्र और अन्य देवता उपस्थित हुए। भगवान इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महान राजा, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। हम सभी देवता तुम्हारे इस महान बलिदान और सत्य के पालन से प्रभावित हैं। फिर एक चमत्कार हुआ। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व, जो अभी कुछ समय पहले ही प्राण त्याग चुका था, अचानक जीवित हो गया। उसका मृत शरीर फिर से जीवन से भर उठा और वह अपनी माता पिता के सामने खड़ा हो गया। शैव्या ने अपने पुत्र को जीवित देखकर आंसुओं से भीगी आंखों में खुशी भर ली। वह तुरंत रोहिताश्व को अपने गले से लगा ली। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और चमत्कारिक था। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा, अब तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो गए हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी संपत्ति, राज्य और वैभव वापस देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र का त्याग, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें उनके खोए
ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे सत्य की महिमा अमर रहेगी। अब तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा और तुम जीवन भर धर्म का पालन करते हुए सुखी रहोगे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त हुई। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण न केवल अपने परिवार को बल्कि स्वयं को भी महानता की ऊंचाइयों। ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद और देवताओं की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य, संपत्ति और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी पुनर्जीवित हो चुका था। इस चमत्कार और परीक्षा के अंत ने न केवल राजा के जीवन में बल्कि पूरे राज्य में एक नया अध्याय शुरू किया। काशी नगरी में जब यह समाचार फैला कि राजा हरिश्चंद्र को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो प्रजा में हर्षोल्लास फैल गया। राजा और रानी के साथ साथ रोहिताश्व का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। सभी ने राजा के त्याग, सत्य और धर्म के प्रति उनके अडिग निष्ठा की सराहना की। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा को यह संदेश दिया कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, संसार में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंत में यही हमें मुक्ति और वास्तविक समृद्धि प्रदान करता है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अब पहले से भी अधिक सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। उनके न्यायपूर्ण और धर्मनिष्ठ शासन के कारण राज्य में सभी लोग खुशहाल हो गए। प्रजा उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से भर गई थी। राजा के जीवन ने उन्हें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्राप्त होती है। वर्षों बीतते गए और राजा हरिश्चंद्र का यश पूरे संसार में फैल गया। उनकी सत्यनिष्ठा और त्याग की कहानियां दूर दूर तक पहुंचने लगी। ऋषिमुनियों ने उन्हें धरती पर धर्म का प्रतीक मान लिया। सभी यह मानने लगे कि ऐसा कोई अन्य राजा नहीं है जिसने इतने कठिन समय में भी सत्य के मार्ग से विचलित न होते हुए अपनी निष्ठा को बनाए रखा हो। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य में कई धर्म केंद्र और आश्रमों का निर्माण करवाया, जहां लोग धर्म और सत्य का अध्ययन कर सकें। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई और सदैव यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिले। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर किसी को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिलती थी। राजा के जीवन का अंतिम समय नजदीक आ रहा था। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र ध्यान और प्रार्थना में लीन थे, उन्होंने एक दिव्य आवाज सुनी। यह आवाज स्वयं ईश्वर की थी जो उन्हें बुला रहे थे। ईश्वर ने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने इस धरती पर सत्य और धर्म का आदर्श स्थापित किया है। अब तुम्हारा समय स्वर्ग में आने का है। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे कर्म अमर रहेंगे। उस दिव्य आह्वान को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का अंतिम समय स्वीकृत किया। उन्होंने अपने पुत्र रोहिताश्व को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और उसे भी सत्य और धर्म के मार्ग। उनके निधन के बाद उनके पुत्र रोहिताश्व ने राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया और अपने पिता की तरह ही सत्य और धर्म का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र की कथा सदियों तक लोगों के हृदयों में बसी रही। उनके जीवन ने यह सिखाया कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक अमर गाथा बन गया, जो यह सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग हमें वास्तविक समृद्धि, यश और मुक्ति की ओर ले जाता है। कहानी का मोरल, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हो, सत्य का मार्ग हमें हमेशा विजय और सम्मान की ओर ले जाता है।